फिजिकल एजुकेशन में इस बार क्या क्या आने वाला है और किस तरह से रिवाइज पैटर्न पर फिजिकल एजुकेशन का पेपर स्पोर्टिंग इवेंट्स, ये 5 रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स यानी कि योगा, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। इसके बाद 5th चैप्टर है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स 4+4 यानी 8। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो नए जुड़ने वाले लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो और रोचक जानकारियाँ, कंटेंट जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो सोशल स्टडी से जुड़े हुए हैं, जो हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो की बात करें तो उससे जुड़े हुए जो कंटेंट हैं वो बहुत जल्दी अभी आना स्टार्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे सारे कंटेंट आप तक पहुँचेंगे। बहुत ज़्यादा हम रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करके टॉपिक्स को आपके लिए तैयार कर रहे हैं। जो फ़ोन कॉल्स हमारे पास आते हैं, जो मैसेज हमारे पास आते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। आपसे ये भी उम्मीद करूंगा कि कोई अगर स्पेशल कंटेंट आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उसी कंटेंट पर वीडियो आप तक पहुँचा सकें। एजुकेशन का भी जस्ट ही पेपर होने वाला है और बहुत सारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स जो सीनियर सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं वो फिजिकल एजुकेशन के पेपर की तैयारी में लगे हुए हैं। सीबीएसई बोर्ड ने जल्दी ही अभी जो है ये फिजिकल एजुकेशन का पेपर जो डिसाइड किया है, डेट शीट के अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन का पेपर अगले आने वाले कुछ टाइम में होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास फ़ोन कॉल कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन में इस बार क्या क्या आने वाला है और किस तरह से रिवाइज पैटर्न पर फिजिकल एजुकेशन का पेपर आएगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि 12th क्लास में फिजिकल एजुकेशन का जो रिवाइज सिलेबस है 2023 का और 2024 का, उस रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टोटल 10 यूनिट्स पे हम बात करेंगे। 10 यूनिट्स जो हैं उनमें रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 यूनिट पे बात होंगी। उससे पहले 12 यूनिट थी, अभी कुछ डिडक्ट कर दिया गया है सिलेबस। तो 10 यूनिट में पहला है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, ये 5+4 यानी 9 मार्क्स में ये जो आपका चैप्टर है, ये यूनिट जो है पूरी 9 मार्क्स में है आपकी। दूसरा है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स यानी कि 7 मार्क्स में, इस चैप्टर को आप 7 मार्क में करेंगे। तीसरा चैप्टर है योगा एज प्रिवेंटिव मीजर फॉर लाइफ स्टाइल डिजीजेज, ये चैप्टर नया आपके सामने आया है 6+1 यानी कि 7 मार्क्स में ये है। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ये CWSN जो स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो CWSN है यानी कि जो बच्चे कुछ स्पेशल नीड के लिए होते हैं, किसी की दृष्टि बाधित है, किसी का पोस्चर सही नहीं है, उन बच्चों के लिए भी फिजिकल एजुकेशन किस तरह से काम करती है, ये चैप्टर है आपका और इसमें 4+4 यानी 8 मार्क्स का ये आने वाला है। इसके बाद 5th चैप्टर है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। स्पोर्ट न्यूट्रिशन आपका 7 मार्क्स का है, ये नया दिया है आपका चैप्टर इस बार रिवाइज सिलेबस में। टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स 8 मार्क्स में, और फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स 4+4 यानी 8 मार्क्स में। बायो मैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, ये 10 मार्क्स का चैप्टर है। और लास्ट में यानी 9 और 10 चैप्टर्स जो दिए हैं, ये साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स 9 चैप्टर 7 मार्क्स में है। और ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, ये 9 मार्क्स का चैप्टर है। तो टोटल 10 यूनिट हैं और टोटल मिलाकर के 70 मार्क्स का ये पोर्शन निकल के आता है। 30 मार्क्स में यहाँ प्रैक्टिकल है और आपके 100 मार्क्स का ये पूरा सिलेबस है। तो पेपर देने से पहले घबराएं नहीं, पेपर देने के लिए जाने वाले हैं। बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत कर चुके हैं, बहुत अच्छी तैयारी हमारे इंस्टीट्यूट्स में भी और बहुत जगहों पर जो बच्चे बाहर भी अगर कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए कुछ चीज़ें बताऊँगा, उन्हें गौर करें। फिजिकल एजुकेशन का पेपर बहुत अच्छा पेपर होता है, अच्छी मार्किंग देके जाता है। इस पेपर पर नज़र बनाए रखें, इस पेपर को हल्के में ना लें। आपके मार्किंग क्राइटेरिया को स्टैंड करने के लिए ये पेपर बहुत ज़रूरी होता है। शॉर्ट में बताऊंगा, इंक्रीज्ड फोकस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड फिटनेस, यानी कि इस बार के पेपर में जो फोकस किया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड फिटनेस पे ज़्यादा इंप्रूव किया गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, उन्हें तैयार कर लें। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ न्यू टॉपिक्स सच एज योगा फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, ये जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें ताकि जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह से बना पाएं, उन पर कमांड आप अच्छी तरह से कर लें। ध्यान रखिएगा,
और रिमूवल भी किया गया है। कुछ जो पहले टॉपिक्स थे वो काट दिए हैं, उन पे आप बिल्कुल ना जाएं। अभी पेपर की तैयारी करनी है तो सिर्फ वही टॉपिक टच करें जो एग्जाम में आने वाले हैं। रिमूवल ऑफ सम टॉपिक्स सच एज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक था वो रिमूव कर दिया है, उस पर अभी आपको नहीं जाना है। अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन रियल वर्ल्ड सेटिंग, यानी कि रियल वर्ल्ड सेटिंग, वास्तविक संसार में फिजिकल एजुकेशन के क्या मायने हैं, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फिजिकल एजुकेशन को भारतवर्ष में अगर सबसे पहले स्टार्ट किया गया तो मैं इसके जनक की बात करूं कि इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई। फिजिकल एजुकेशन जर्मनी से स्टार्ट किया गया था और फ्रेडरिक लुडविग जॉन 19वीं सेंचुरी में जर्मनी में उन्होंने फिजिकल एजुकेशन को सबसे पहले एज अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन स्टार्ट किया था। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में हैरी क्रोवक को ये जाता है श्रेय कि इंडिया में उन्होंने सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन को स्टार्ट किया और उन्होंने एक ओलंपिक मूवमेंट चलाया था। उन्होंने ओलंपिक आंदोलन भी इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट किया था जब कॉलोनियल सिस्टम था इंडिया के अंदर। 1932 में एक क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन सबसे पहले शायद ये लखनऊ में था, ये स्टार्ट हुआ। और 1938 में फिजिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर ये खंडियाली बॉम्बे में स्टार्ट हुआ। 1914 में फिर एक व्यायाम प्रसारक मंडल बना था अमरावती में। और YMCA मद्रास में फर्स्ट शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई जो बड़े लेवल पे थी। उसके 2 कॉलेजेस स्टार्ट हुए जो एशिया में सबसे बड़े कॉलेजेस माने जाते थे। तो इस तरह से फिजिकल एजुकेशन में भारत के अंदर आज भारत स्पोर्ट्स में बहुत आगे है। भारत का रुझान बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ा है और अब जो अभी जो करंट में जो गवर्नमेंट है वो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में जाने से, स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन पढ़ने से आप कैरियर नहीं बना सकते। इस सब्जेक्ट को हल्के में ना लें बिल्कुल भी। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके कैरियर में बहुत अच्छे आयाम स्थापित कर सकता है। जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो उनको चाहिए कि मनोवैज्ञानिक रूप से वो फिजिकल एजुकेशन को अडॉप्ट करें, फिजिकल फिटनेस बनाएं। और बनाते हैं बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं, वहाँ से भी बहुत सारी जॉब आप तक पहुँचती हैं, बहुत सारे रोज़गार वहाँ से क्रिएट होते हैं। ऐसा नहीं है, अब इंडिया में फिजिकल एजुकेशन का बहुत ज़्यादा मानक बढ़ गया है, इसकी वैल्यू बढ़ गई है, इंपॉर्टेंट बढ़ गया है। बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में आज स्पोर्ट्स में बहुत हमारा देश आगे पहुँच चुका है। तो जो आज हमने बताया आपको कि फिजिकल एजुकेशन के क्या मायने हैं, कैसे आप तैयारी करें और अच्छा एग्ज़ाम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप देखें, इन पर थोड़ा फोकस करें। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो को देखने के बाद में। और एक बात मैं आपसे कहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और आगे तक शेयर करें ताकि अच्छी जानकारियाँ सभी बच्चों तक पहुँच सकें। और आपको ही नहीं बल्कि इस चैनल से आने वाली जो वीडियोस है हम करंट पे बनाते हैं, हम करंट पे काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चों के जो कंटेंट हम तक आते हैं, हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, हमारे पास जो मैसेज आते हैं, उसी पे हम वीडियो बनाएं और उसी को आप तक पहुंचाएं। बहुत जल्दी हमारे सिलेबस की वीडियोस आपके पास पहुंचने वाली हैं। सिलेबस स्टार्ट हो जाएंगे सारी सब्जेक्ट्स के, 9th 10th 11th 12th एकेडमिक्स के भी और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुँचाने के लिए एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाल बेल दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और दूसरे लोगों को भी पहुंचाएं, शेयर करें ताकि और लोगों का भी भला हो सके।